ये सब मिलकर बनते हैं स्वॉर्ड वॉरियर्स। और जब ये मिशन से वापस आते हैं तो बड़े शरीफ बन जाते हैं और इनको लगता है कि शहर में कोई भी पूरी तरह शिकार नहीं कर सकता, वो भी अनकरा जैसे बड़े शहर में दिन दिहाड़े। लेकिन तुम बातें बहुत जल्द भूल जाते हो। बाबा 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 उठ जाए, मुझे खेलना है। बाबा उठ जाए ना, उठ जाए बाबा। तुम जाओ बेटा, तुम जाओ, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं ना बाबा। ओहो बेटा, क्या कर रहे हो? क्यों तंग कर रहे हो उन्हें? आपके बाबा सो रहे हैं ना? लेकिन मुझे खेलना है। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन आपके बाबा बहुत थके हुए हैं। आप तो कल भी उनके साथ खेल सकते हो ना बेटा। किस बात की जल्दी है? बाबा मुझे मिलते ही कहाँ है? कल उनको फिर से कॉल आ जाएगी और वो दोबारा से चले जाएंगे यहाँ से। फिर इनके साथ खेलने का मौका नहीं मिलेगा मुझे। ये आखिर हो क्या रहा है यहाँ? हाँ? मेरे पास आओ, बताता हूँ, अभी बताता हूँ तुमको। हाँ? जब बाबा सो रहे हो तो सबको सोना पड़ेगा, समझ आ रही है? और ये ऑफिसर बेराम का ऑर्डर है, समझ आई कुछ? आपका हुक्म सर आंखों पर। चलो बताओ क्या करना है तुम्हें? कार रेसिंग करनी है। अच्छा तो कार रेस? जी। चलो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। चाय भी? चाय? खदीजा साहिबा, चाय ला कर दीजिए। समझ आई तुम्हें? क्यों नहीं? आज रात अगर सिर पाए बन जाए तो क्या बात है, और साथ में यूं प्याज भी काटेंगे। आई खाएं जरूर, लेकिन मुझे उसकी स्मेल से इतनी अरे कोफ्त स्मेल से होती क्या है ना। फर्क पड़ता है? ठीक कह रहा हूँ ना बेटा। अच्छा बताओ, तुम्हें कुछ और तो नहीं चाहिए? पॉपकॉर्न्स भी चाहिए मुझे। पॉपकॉर्न खाने? हाँ ठीक है, हमारे लिए पॉपकॉर्न भी तैयार किए जाएं। समझ आई तुम्हें? ठीक है, समझ गई। जबरदस्त। चलो अब जल्दी जल्दी उठो यहाँ से। तुम दोनों तो बिल्कुल पागल हो गए हो। चलो 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 आ जाओ बेटा, आ जाओ। पहले और खेल हाँ, खेलेंगे, ये गाड़ी भी लेते फिर जाओ। खाना खाएंगे। चलो शाबाश। चलो आ जाओ मेरे शेर, आ जाओ। क्या हशर कर दिया। बाबा आपको तो कार ही नहीं चलानी आती। अच्छा अब देखना कि कैसे ये गाड़ी टर्न करती है। देखो 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 देखो, और ये हाँ देखा? अरे वाह, कितनी अच्छी गाड़ी चला रहा हूँ मैं। आप तो बहुत अच्छी चला रहे हैं। ये रखो यार। कैप्टन क्या हुआ? अल्लाह का शुक्र है वो दोनों ठीक है बहरा, यानी कि उन्होंने हमें बुरी तरह डरा कर रखा हुआ था। अल्लाह का शुक्र है कि वो ठीक है। ये तो अच्छी बात है। आंटी कैसी? और उन्हें आज डिस्चार्ज कर दिया जाएगा? नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उनको जरूरी सामान उठाने के लिए आया हूँ मैं। उम्मीद है कि शाम तक वो घर आ जाए। बहुत खुशी हुई है सुनकर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बात सुनो, तुम्हारी गाड़ी तो बहुत कूल है, किसी दिन ड्राइव पर चलें क्या? जी अंकल, क्यों नहीं। ठीक है। कैप्टन, उस मसले का क्या सोचा आपने? देखिए आप आसिया के अल्फाज की वजह से गुस्से में कोई कदम मत उठाइएगा। आप इतना आगे तक आए, आपने इतनी मेहनत की। मेरी आपसे गुजारिश है, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक वो लड़की बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती कुछ मत कीजिएगा, कुछ नहीं। समझ रहे हैं ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा बहराम, तबीयत अजीब सी हो रही है सोच सोच कर में। सच कहूं तो मैं सोचने से खुद को बाज भी नहीं रख पा रहा हूं। देखें कैप्टन, जब पहाड़ों पर आसिया के बारे में खबर आई थी तो मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि आपका क्या हाल था उस वक्त। सब जानता हूं। मसला वो नहीं है। फिर से वही फजूल बातें। हद है यार बुजुर्ग। देखो तुम ये सोच सोच कर खुद को पागल कर दोगे कि कहीं उससे कुछ हो ना जाए, और इसी एहसास का नाम मोहब्बत है। आखिर तुम समझते क्यों नहीं? मोहब्बत कहते हैं इसे, और इसकी कदर कर लो तो बेहतर होगा। खैरियत है बहराम, तुम्हें हुआ क्या है? यूं बात करोगे मुझसे? जो दिल करेगा वो कहोगे बुजुर्ग फला फला। उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन आप मेरी बात समझने की कोशिश करें प्लीज, और ये बातें अपने जहन में बिठा लें। कुछ रिश्ते ओहदों के मोहताज नहीं होते बुजुर्ग, नहीं होते। समझ रहे हो ना? अब इतनी जिद तो मत कीजिए कैप्टन, हद है। शुक्रिया।
जरा इधर आओ एरन, ये गाड़ी दो मुझे, मैं चलाता हूँ। बहुत चला ली तुमने। अरे बाबा अभी तो हाँ। खेलना शुरू किया था। तुम तो वैसे भी रोज ही खेलते हो ना इससे। बहुत अच्छे। देखो तो, वो लड़की को हमसे बचा रहे हैं और कर्नल को भी। क्या तुम में से कोई वांटेड लिस्ट में है? ऑरेंज लिस्ट, रेड लिस्ट, ब्लू लिस्ट, ग्रीन लिस्ट या किसी और भी लिस्ट में? नई लिस्टों में कोई भी मतलब नहीं। हाँ लेकिन पहले थे। ब्रावो, इस पे तो शाबाशी बनती है। क्या बेहतरीन काम किया तुमने। मुर्गी चुराई है, इस पे शाबाशी देनी चाहिए मुझे तुम्हें। मैं कल तक यहां नहीं रुक सकता मजीद। नई जगह का इंतजाम करो। याद रहे कि जगह बहुत अच्छी होनी चाहिए। किसी स्लम में नहीं रहना है मुझे। नफरत है स्लम्स में रहने वालों से मुझे एक ऐसा घर चाहिए जिसमें 3 एग्जिट हो, जिसमें हर तरह का जिम इक्विपमेंट मौजूद हो, यहां तक कि पंचिंग बैग भी। और मैं चाहता हूं कि गाड़ी को भी जल्दी से बदल दो मेरी। ऐसी गाड़ी लो जो पब्लिक की ज्यादा अटेंशन न ले और कोई भी उसमें शक ना कर सके। बस 4 पहिए चाहिए मुझे और पुरानी होनी चाहिए गाड़ी, ताकि कोई शक ना करे कि इसमें मैं हूं या कोई स्पेशल इंसान है। किसी से बात नहीं करोगे तुम लोग, ना कोई कॉल आएगी और ना जाएगी, सिर्फ मेरी सुनोगे। मेरे जोक भी समझ में नहीं आते तुम्हें। कोई सवाल तो कर सकते हो, मैं जा रहा हूं। अगर आपके कहने पर आसिया और कर्नल कोपोस की हिफाजत की जा रही है, असल में हम करने क्या वाले हैं? कुछ बताएंगे हमें? सब बताऊंगा। कर्नल स्पेशल फोर्स में है। मतलब खास आदमी। और ये है कैप्टन, उसकी तलवार। और ये है उसकी मोहब्बत। और ये है उसके लिeutenants। और ये सब मिलकर बनते हैं स्वॉर्ड वॉरियर्स। और जब ये मिशन से वापस आते हैं तो बड़े शरीफ बन जाते हैं। और इनको लगता है कि शहर में ने कोई भी पूरी तरह शिकार नहीं कर सकता, वो भी अनकरा जैसे बड़े शहर में दिन दिहाड़े। उनमें बहुत से जो कि प्रोटेक्टेड है, मगर बहुत सारे ऐसे भी हैं जो प्रोटेक्टेड नहीं है। और उन सब का अंजाम उन सबको ढूंढना है हमें और एक एक करके सबको खत्म कर देना है। एक भी बचना नहीं चाहिए। और याद रखना, जरा सी भी गलती माफ नहीं करूंगा मैं। और जो भी गलती करेगा उसके वजूद के इतने टुकड़े करूंगा कि वो खुद को पहचान नहीं सकेगा। समझ तो गए होगे। चलो भाई, अब जब आना जब कोई खुशी की खबर हो। गुड बॉय। कैप्टन, बाय बाय बाय। सलाम। क्या हो रहा है गर्ल? कुछ नहीं। जल्दी से आंटी की तबीयत अब कैसी है? पहले से ठीक है ना? हाँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उसने इस मुश्किल से निकाल दिया। यकीन जानो बहुत थक गई हूँ। बस दिल करता है कि तकिए पर सर रखूं और गायब हो जाऊं इस दुनिया से। अंदर आ जाऊं क्या मैं? यिल्दिज़, कैसी हो? ये कॉफी लाया था मैं तुम्हारे लिए, तुम पीना चाहोगी क्या? शुक्रिया, लेकिन यहाँ कॉफी है। अच्छा, मैं भी ले आया, लेकिन अब ज़ाया हो जाएगी। मेरे हाथ में ऑलरेडी कॉफी मौजूद है सरदार।
हाँ, लेकिन ये कॉफी जरा मुख्तलिफ है और बहुत मजा आएगा इसको पीने में, वजन कम हो जाएगा तुम्हारा। एक दफा पीकर तो देखो। मुझे तुम्हें कौन सी जुबान में समझाना पड़ेगा बताओ? कहा ना कि है मेरे पास। देखो ये कॉफी मुख्तलिफ है, मैं बता रहा हूँ ना, इसका टेस्ट बहुत ही अलग है। पत्थरों से बीट करके बनाया इसे, एक बार पी के देखो। ये कॉफी उफ, तुम्हें पता है इस कॉफी को बनाने के लिए ना इतनी मेहनत लगती है। कोई भी कॉफी आसानी से बन जाती है, लेकिन ये नहीं। इसमें चीनी के बजाय चॉकलेट चिप डाली जाती है, और जिन लोगों का वजन कम होता है ना उनके लिए खास डाली जाती है। और तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम्हें वजन कम करने की जरूरत होगी, और तुम जो ये कॉफी पी रही हो ना ये आसानी से कहीं भी मिल जाती है, लेकिन ये वाली बहुत खास है। अब देखो इससे ज्यादा तारीफें मैं कर नहीं सकता ना। अल्लाह अल्लाह, पी लो यार, खुदा के लिए यार, ये ले लो प्लीज। ठीक है। इसकी खुशबू से ही पता चल जाएगा तुम्हें कितनी मजेदार है ये। आ जाओ। लेफ्टिनेंट, क्या बात है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं इस वक्त? यहाँ काम करता हूँ मैं। जाहिर है मैं वो नहीं कह रही। और आप बताएं, हॉस्पिटल में क्यों नहीं आप सार्जेंट? वो मैम, दरअसल सर ने मुझसे कहा कि हम बाहर जा रहे हैं और मैंने इनसे कहा कि अभी तक हमारी छुट्टी नहीं हुई, मगर इन्होंने कहा कि मेरे ऑर्डर्स हैं। ऑर्डर तो मैं मान लूँगा सर, मगर मैंने इनसे कहा कि इनकी तबीयत अभी इस काबिल नहीं है कि ये बाहर जा सके। तो इन्होंने मुझसे कहा कि तुम चाहते हो कि मैं अपना ऑर्डर रिपीट करूँ, तो मैंने कहा ऑर्डर्स को मैं इनकार नहीं कर सकता, जैसा आप कहें सर। झूठ बोल रहा है ये। हार मानती हूँ मैं। ये किस किस्म का बचकाना रवैया है? क्यों है आप इतने लापरवाह? आप इस हालत में हॉस्पिटल से निकले कैसे? उन लोगों ने आपको निकलने कैसे दिया? दरअसल हुआ यह था कि लेफ्टिनेंट, डिप्टी चीफ डॉक्टर बज़ाहिर घोड़ों की रेस में काफी दिलचस्पी रखता है, तो मैंने सोचा इसे बता दिया जाए कि तुरा ज़ेरे फहरिस्त है और उसे ही जीतना है, तो हमने इस तरह से मामले को संभाल लिया। यस मैम, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। अच्छा बात सुनो इलियास, अगर तुम्हें कोई जरूरी काम है तो जाकर कर सकते हो। अब तो सच में मेरी बस हो चुकी है। चाय? बहुत अच्छा आइडिया है मैम, साथ मिलके पीते हैं। इलियास जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से। अच्छा ओके मैम, मैं चलता हूँ। एक्सक्यूज मी। वैसे ये कॉफी तो हॉस्पिटल कैंटीन की है ना? बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि इसमें ऐसी क्या खास बात है। अरे यार वो कॉफी तो बस एक बहाना था। यल्दिज़, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। और किस बारे में? उस दिन हम कुछ बात कर रहे थे, बात अधूरी रह गई थी और मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। कौन सी बात नहीं समझ पा रहे हैं आप? यूं समझ ले लेफ्टिनेंट कि कभी कभार जब एक कार 100 से 200 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही होती है तो आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, उस वक्त कुछ समझ नहीं आता कि आपके पास आखिर क्या चल रहा है। हाँ, अब समझी? तो क्या? तो ये इतनी जल्दी हो गया? हाँ, यानी सब कुछ तेजी से हो गया। क्या बात है? यह जरूरी है कि हम ईमानदारी से बात करें, आखिरकार हम दोनों ही सोल्जर्स हैं। यल्दिज़ देखो, हम लोग सोल्जर्स हैं। तो किसी भी मसले की सूरत में हम दोनों को बात करने की जरूरत है। देखो उस वक्त तुम परेशान थी और परेशानी में इंसान अक्सर इस तरह की बातें करने लगता है, समझता हूं मैं, और फिर उसका यही तो रद्द-ए-अमल निकलता है। गलत तो नहीं कह रहा? रद्द-ए-अमल? तुमने एक लक़ब दिया था मुझे, उसकी बात कर रहा हूं। क्या समझ रही हो तुम? मैं नाराज था, काफी, मतलब बहुत नाराज था मैं। लेफ्टिनेंट, मैं आखिर क्यों कॉल काटूंगी? यानी मैंने कॉल नहीं काटी, कनेक्शन बुरा था, कॉल खुद ही कट गई। हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, प्लीज। हाँ की थी हमने बात, लेकिन देखो कागान भाई कुछ भी सोचे समझे बिना ना मेरी टांगों पे 2-3 गोलियां मार देंगे। इसके अलावा कैप्टन कागान भी मुझे देख रहे हैं, उनकी नजरें हैं मुझ पर मौजूद। ये कोई मजाक नहीं, मैं जानता हूँ उन्हें। वो जान ले लेंगे मेरी। दरअसल मसला मेरे भाई या किसी चीज में नहीं, लेकिन काश कि तुमने मुझे अकेले में ले जाकर ये पूछ लिया होता कि मैं क्या महसूस करती हूँ। सरदार, इतना तो कर ही सकते थे ना।
ऑफिसर्स क्लब में मेरी टेबल फ्री थी लेफ्टिनेंट, लेकिन आपको वहां बैठना गवारा नहीं था। आप मेरी टेबल पर नहीं बैठे लेफ्टिनेंट। मुझे भी इस बात की तकलीफ हुई, यानी असल में तकलीफ मुझे हुई। तुमने मेरा दिल दुखाया। आज से पहले किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो सकी कि मेरा इतना दिल दुखा सके। या अल्लाह पाक, अब जितनी जल्दी हो सके मुझे उठा ले। मैं ये सब कुछ और नहीं बर्दाश्त कर सकता यार अब। हाँ बेवकूफ था मैं, सच कह रहा हूं। माफी चाहता हूं, इसका कफारा अदा करूंगा मैं। अगली बार खाना खाते हुए अपनी ट्रे लेकर सीधा तुम्हारे पास आके बैठूंगा मैं, ठीक है? यकीन नहीं आ रहा मुझे, आप किस कदर बदलिहाज हैं। आपका हमेशा से मेरे साथ ऐसा ही रवैया है और आप मुझे कभी नहीं समझते। बस इतना ही कहा है कि अगली बार ट्रे लेकर तुम्हारे पास आके बैठूंगा मैं। लेफ्टिनेंट, क्या मैंने किसी आम डिनर की बात की है? मैं खास डिनर की बात कर रही हूँ, खास डिनर की। यानी हम भी कभी डिनर कर सकते हैं ना साथ, मगर खैर छोड़ दें। और वैसे मैं यहाँ बैठकर तुमसे इतनी फजूल की बहस कर क्यों रही हूँ? मुझे क्या, ये पकड़ो अपनी कॉफी, ये भी नहीं चाहिए मुझे फजूल कॉफी। हाँ अच्छा ठीक है, यानी ठीक है बिल्कुल, यानी डिनर। डिनर अच्छा, मैं रखूंगा, ख्याल रख लूंगा सबका। डिनर हाँ। चलेंगे, क्यों नहीं? मैं समझ गया। खुशी की बात है मेरे लिए। कैप्टन कागा ना सरदार को एक दिन मार डालेंगे। मेरे ख्याल से सरदार से पहले वो कुर्सत को मारेंगे। कर्नल कोपोस जो है ना, जान ले लेगा हमारी। ये सारी मोहब्बतें और साजिशें एक टीम में कैसे आ सकती हैं? होने को तो कुछ भी हो सकता है। ओह, क्या? और क्या? छोड़ो ये सब। अबे यार, चलो उठो, चले। भाई क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं। तुम लोग जाओ, मुझे भूख नहीं है। सर, ये ब्रेसलेट किसका है? कुछ खास नहीं। इन्हें क्या हुआ है? लगता है बिल्कुल ही दिमाग खराब हो गया। तुमने वो ब्रेसलेट देखा था? मोहब्बत में इंसान बिल्कुल ही दीवाना हो जाता है। सही कहा। हम कोशिश करेंगे कि भाई को इस मुश्किल से निकाल लें, खुद को बर्बाद नहीं करने देंगे। ऐसा नहीं होने देंगे। अब मैं अपने तमाम लड़कों के मसाइल हल करने के लिए तैयार हूं। उनकी मोहब्बत के मामलात और लड़कियों के साथ उनके ताल्लुकात, गाड़ी लेने के लिए बैंक से लोन हासिल करने की परेशानियां, वो मुझे अपना बड़ा समझकर हर तरह की परेशानियां मेरे पास लेकर आते हैं। बाज़ औक़ात वो लड़की का रिश्ता मांगने मुझे ले जाते हैं। मुझे गुस्सा तो आता है, लेकिन दर हकीकत में बहुत खुश भी होता हूँ। जब हेलीकॉप्टर लैंड होता है और वो सब सही सलामत उससे बाहर निकलते हैं, आप जानते हैं उस वक्त मेरी कैफियत क्या होती है। उन्हें देखकर मैं इंतहाई खुश होता हूँ, क्योंकि जब वो किसी मिशन पर जाने के लिए हेलीकॉप्टर पर सवार होते हैं तो मुझे अपने अंदर ऐसा लगने लगता है कि जैसे कोई चीज़ मुझे अंदर से जला रही है। बातों बातों में आप पूरे 2 खा गए, ये कुछ ज्यादा नहीं आपके लिए? अगर ये इतना ज्यादा है तो तुम इसे लाई ही क्यों? नहीं, मेरा मतलब था कहीं आपको तकलीफ ना हो। तुम जानते हो मुझे चावल की खीर, वो भी किशमिश के साथ, बहुत पसंद है। लेकिन साथ ही मुझे बकलावा और मीठे बिस्किट भी पसंद है। और सच पूछो तो मुझे डेजर्ट्स भी बहुत पसंद है। और ढाका के कच्चे कोले का तो क्या ही कहना। लेकिन अफसोस के साथ इस यरगमालियों के कैंप में ऐसी कोई चीज मिलने की उम्मीद नहीं की जा सकती।
यहाँ तो सिर्फ खाने को ऐसी चीजें मिलती हैं, हल्की फुल्की गाजरें, नॉन फैट दही और हर चीज बदमजा। किसी को बनाना नहीं आता, सब बकवास। अब चटोरे होते जा रहे हैं। कैसी डिशें आपके ख्याल में आती हैं? ये तुम्हारा मूड इतना अच्छा कैसे है कपूर साहब? मैं बस आपको ये बता रहा था कि टीम वापस आ चुकी है खैरियत से। सारे मसाइल भी हल हो चुके हैं। दरअसल मेरा मतलब था कि यानी तुम ये हमेशा बर्तन के बाहर का हिस्सा क्यों चाटते हो? क्या मुझे बता सकते हो? क्या मतलब? मैं समझा नहीं कुछ। तुम कब से मुझे लड़कों की मोहब्बत की परेशानियां गिनवा रहे हो? बज़ाहिर देखा जाए तो तुम्हारे दीवाने नौजवान मोहब्बत में वैसे ही गिरफ्तार हैं जैसे कि इन्हें होना चाहिए, भले ही इनके दिल टूटे हुए क्यों ना हों। वो अपनी मोहब्बत के लिए लड़ना भी जानते हैं और अपनी जिंदगी को जीना भी जानते हैं, गुजारना भी जानते हैं। उनके दिल धक 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 धड़क रहे हैं। वो जिंदगी के मजे लूट रहे हैं। कड़वी और मीठी दोनों ही चीजें जो इस प्याले में होती हैं उसे ही जिंदगी कहते हैं कोपूस। लेकिन मुझे हैरत है, तुम क्यों इस प्याले का बाहरी हिस्सा चाटने पर तुले हुए हो? जी हाँ, हम फिर से उसी मौजू पर आ गए। मेरा बेटा, अगर मैं तुम्हारी उम्र का होता तो अब तक अपने दिल की मलिका ढूंढ चुका होता और फिर हम साथ बैठे हुए चावल की खीर नोश फरमा रहे होते। और जानते हो तुम, मैं अपने प्यार के जज्बात को शुरू कर चुका होता। हाँ कपूस, तुम मेरे मशवरे पर कान नहीं धरते कपूस। तुम बड़े ही सुस्त आदमी हो। बहुत ही बेजार आदमी। कम कम आया करो मेरे पास। क्या उन्होंने दोनों खा लिए? हाँ जी, हाँ इन्होंने 2 खाए और एक अपने साथ भी ले गए। वो मुझे हर बार धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं। मगर इब्राहिम साहब, उनका एक्जिमा मजीद बढ़ सकता है ये सब खाने से, आपको पता तो है। जानता हूँ हंदान साहिबा, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन वो बहुत ही शातिर है। लेकिन मैं उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता ऐसे मामलात में, कुछ भी नहीं। ये तो है। मैं उससे प्यार करता हूँ। क्या? उससे मैं पूछना चाहता हूँ कि वो मेरे साथ आना चाहती है या नहीं आना चाहती। ये लो मेरी गाड़ी की चाबी लो और जाओ। एमरे और गालिब साथ जाएंगे तुम्हारे, क्योंकि जो शख्स मोहब्बत में इतना अंधा हो चुका है उसके लिए गाड़ी ड्राइव करना तो बहुत मुश्किल हो। कैप्टन और सार्जेंट दोनों साथ जा रहे हैं, हर रोज इसी टाइम 8:15 पे। वो औरत निकल गई 8:20 पे।